हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग एकदम से मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके से अपने पढ़ाई में जुड़े होंगे, लगे होंगे। सो दोस्तों एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल परमार्थ एजुकेशन में। दोस्तों आई होप आप सभी लोग जानते होंगे कि हम लोगों ने एक हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है कि पीछे के सारे पार्ट्सों में करते आ रहे हैं, ठीक है? और आज हमारा काव्यखंड के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है भारत माता। जी हाँ, भारत माता, जो कि सुमित्रानंद पंत जी द्वारा लिखा गया है। आज हम इस पाठ के महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं और यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस पाठ से कितने महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है? सो आइए बिना देर के हम अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है, ठीक है? सुमित्रानंद पंत जी ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा भारत माता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत जी ने मिट्टी की प्रतिमा भारत माता को कहा है, ऑप्शन नंबर डी। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी भारत माता को कहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहे हैं कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रानंद पंत जी का जन्म जो है वो जन्म कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौसानी में। सुमित्रानंद पंत जी का जन्म कौसानी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहे हैं कि सुमित्रानंद पंत की माता का नाम क्या था? सुमित्रानंद पंत जी की माता का नाम यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या था, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरस्वती देवी। सुमित्रानंद पंत जी के माता का नाम सरस्वती देवी था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि पंत जी के पिताजी का क्या नाम था? सुमित्रानंद पंत जी के पिताजी का नाम क्या था यह पूछ रहे हैं। तो उनका नाम जो था वो था गंगादत्त, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत जी के माताजी का नाम पिताजी का नाम गंगादत्त था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पिताजी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई? पिताजी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पर पाई, ठीक है? तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, बनारस में पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा पाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहे हैं कि पंत जी का जन्म कब हुआ था? सुमित्रानंद पंत जी का जन्म कब हुआ था ये पूछना है, किस ईस्वी में हुआ था? तो उनका जन्म जो है कि 1900 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहे हैं कि पिताजी का निधन कब हुआ था? सुमित्रानंद पंत जी का जन्म पिताजी नहीं, पंत जी का जन्म कब हुआ था ये पूछ रहे हैं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 दिसंबर 1977, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 दिसंबर 1977 में उनका निधन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पंत जी किस युग के कवि थे? जो सुमित्रानंद पंत जी हैं वह किस युग के कवि थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, छायावाद युग के सुमित्रानंद पंत जी छायावाद युग के कवि थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पंत जी विरोधी थे, पंत जी जो थे किसके विरोधी थे? ये यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है? तो अतिवादत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंत जी अतिवादिता के विरोधी थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह बोल रहा है कि पंत जी का अंतिम काव्य क्या था? पंत जी जो थे उनका अंतिम काव्य जो था वह क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकायत, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, लोकयातन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहे हैं कि युगवाणी किसकी रचना है? युगवाणी किसकी रचना है? तो युगवाणी जो है पंत जी, ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रानंद पंत जी की रचना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? सुमित्रानंद पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, चिदम्बरा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिदम्बरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है?
आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि भारत माता कविता के रचनाकार कौन है। तो बेसिकली भारत माता जो हम पाठ पढ़ रहे हैं इनके रचनाकार ही हैं पंत जी, सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सुमित्रानंद पंत इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा है। पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा है। तो भारत माता को पंत जी ने प्रवासिनी कहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का हमारा इस सेशन का लास्टली क्वेश्चन है ये। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। कवि पंत जी को किसका हास की। कवि एक बार फिर से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, एक बार फिर से क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं। ठीक है, कवि पंत जी को किसका हास भी रहुग्रसित दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कवि पंत जी को किसका हास भी रहुग्रसित दिखाई पड़ता है। तो हमारा 15 यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारत माता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, नमस्कार।